हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ आइज, यानी कि आँख की संरचना कैसे होती है और आँख जो है किस तरह काम करती है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कॉर्निया से। ये रहा आपका कॉर्निया। कॉर्निया जो है आँख का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो सबसे बाहरी परत है, जो सबसे बाहरी लेयर है, ये कॉर्निया है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये जो आँख में प्रकाश की किरणें जाती हैं, जो लाइट रेज जाती हैं, उसको 65 टू 70% रिफ्रैक्शन कॉर्निया देता है। यानी कि 65 से 70% जो प्रकाश की किरणें हैं उनका अपवर्तन कॉर्निया करता है। साथ ही सबसे बाहरी लेयर होने के कारण ये कोई चीज़ आँख के अंदर ना चली जाए, वो प्रोटेक्शन भी देता है, वो सुरक्षा भी देता है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम पारदर्शी होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसके बाद में हम आते हैं आइरिस। आइरिस जो है, इसका काम ये होता है कि आँख में कितनी प्रकाश की किरणें जाएं, उसको नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच गोज़ इनटू आई। ये आइरिस का सबसे मेन काम होता है। इसके अलावा जो हमारी आँख का रंग होता है वो आइरिस डिसाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा किसी की आँखें काली हैं, ब्लैक हैं, किसी की ब्राउन हैं, भूरी हैं, किसी की नीली है, ब्लू है, अलग अलग रंग की आँखें होती हैं। तो जो आँखों का रंग आप देख रहे होते हैं वो आइरिस डिसाइड करता है। तो जो प्रकाश की किरणें, जो लाइट की रेस आइरिस रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, वो जो है आपकी आँखों का रंग डिसाइड करती है। जैसे मान लीजिए कि आपका आइरिस केवल ब्राउन कलर यानी कि भूरे रंग को रिफ्लेक्ट करता है, तो आपकी आँखें भूरी दिखाई देंगी। अगर वो नीले रंग को रिफ्लेक्ट करता है तो आपकी आँखें नीली यानी कि ब्लू दिखाई देंगी। अगर वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो आपकी आँखें ब्लैक दिखाई देंगी। इस तरह से आपकी आँखों का रंग जो है वो आइरिस डिसाइड करता है। इसके अलावा आइरिस के अंदर जो है एक छेद होता है, ये रहा। ये जो आइरिस के ही अंदर जो छेद है, खाली जगह है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इस जगह को प्यूपिल कहते हैं। तो जो हमारे आँखों में प्रकाश की किरणें जाती हैं उसको आइरिस जो है प्यूपिल को बड़ा या छोटा करके कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा लाइट जानी है तो प्यूपिल को बड़ा कर देगा, लाइट को कम करना है तो प्यूपिल का साइज छोटा कर दिया जाएगा। जैसे अंधेरे में देखने के लिए हमें ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है, तो उस टाइम जो है प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसे कहते हैं कि डायलेट हो गई प्यूपिल। और अगर आप बहुत ब्राइट लाइट में हैं तो आपको आँखों में लाइट चुभती है, तब लाइट को कम करना है आँखों में जाने से, तब जो है आप प्यूपिल का साइज़, आपकी आँखें छोटा कर देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो इस तरह प्यूपिल के साइज़ को बड़ा या छोटा करके, एनलार्ज या कॉन्ट्रैक्ट करके, कितनी लाइट आपकी आँख में जाएगी, इसको आइरिस कंट्रोल करता है। ये एक प्यूपिल या आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो आप ये जगह देख रहे हैं, इसको एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। इस पूरी जगह का नाम एंटीरियर चैम्बर है। और इसके अंदर जो है एक लिक्विड होता है, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। तो जो एक्वस ह्यूमर इधर अंदर होता है, उसका काम यही होता है कि आँख को यहाँ पे जो है नमी भी देता रहे और साथ में जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो भी पहुँचाता रहे। वो एक्वस ह्यूमर का काम होता है। वो इस एंटीरियर चैम्बर के अंदर होता है। वो भी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है। इसके बाद में आता है लेंस। आँख का जो लेंस है, इसका आकार जो है वो उत्तल लेंस होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये जो आप शेप देख रहे हैं लेंस का,
इस शेप को कॉन्वेक्स कहते हैं। तो इसीलिए ये जो है जो आँख का लेंस है इसका शेप कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस है। तो पहले जो है लाइट यहाँ कॉर्निया जो है रिफ्रैक्ट करके फोकस करता है, उसके बाद में लेंस भी जो है उसको और रिफ्रैक्ट करके फोकस करता है, ताकि इमेज जो है यहाँ हमारे ये रेटिना पे बने। ये जो ये वाली आखिरी ये पीली वाली आप लेयर देख रहे हैं, ये रेटिना है, जिसे आँखों का पर्दा भी आप कह सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे इमेज बनती है और ये इमेज उल्टी बनती है हमेशा। तो ये जो रेटिना है इस पे इमेज बनाने के लिए जो आँखों में लाइट आ रही है उसको रिफ्रैक्ट करना होता है। तो पहले इधर जो है आपका कॉर्निया रिफ्रैक्ट करता है 65 to 70%, फिर ये लेंस रिफ्रैक्ट करता है और फोकस करके इमेज को यहाँ बनाता है। तो लेंस का काम ये है। इसके बाद में यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कंजक्टिवा, ये ऊपर भी है कंजक्टिवा और ये यहाँ पे भी है कंजक्टिवा। तो कंजक्टिविटा का काम जो है वो ये है कि म्यूकस और वाटर को यहाँ पे लाना। जो आँखों में जैसे कोई चीज़ आ जाती है आपके गिर जाती है तो उसको जो है तुरंत आँखों में आंसू आ जाते हैं और उस पानी के ज़रिए वो चीज़ आँख से बाहर चली जाती है। या आँखों में जो थोड़ी चिपचिपाहट सी रहती है वो म्यूकस और वो पानी वो जो है कंजक्टिवा की वजह से आता है। तो वो आँखों में नमी भी रखती है, गंदगी को भी साफ़ करती है और प्रोटेक्शन भी एक तरह से हो जाता है। तो ये कंजक्टिवा का काम है। इसके बाद में जो है ये है सिलियरी बॉडी, ये ऊपर भी है सिलियरी बॉडी और ये नीचे भी है सिलियरी बॉडी। और ये आप ये देख रहे हैं ये सिलियरी मसल्स हैं, ये रेशे से दिख रहे हैं इधर भी और नीचे भी। ये सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल्स है, इनका काम ये होता है लेंस को खींचना और छोटा करना। जैसी ज़रूरत हो आँख को उसके अनुसार लेंस को या तो खींच के लंबा किया जाएगा या मसल्स को ढीला करके उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो जैसा फोकस करना है उस तरह से हम करते हैं। जब हमें नज़दीक की चीज़ देखनी है तो हम लेंस को छोटा करके फोकस करते हैं, और हमें जब दूर की चीज़ देखनी है तब जो है हम लेंस को बड़ा करते हैं। तो इसके बड़े और छोटा करने का काम ये सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल्स का है। ओल्ड एज में जो है जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो लेंस की क्षमता, ये जो एबिलिटी है फोकस करने की, बड़ा छोटा होने की, ये कम हो जाती है। इस कंडीशन को प्रेसबायोपिया कहते हैं, प्रेसबायोपिया। तो ये जो एनलार्ज और कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता, बड़ा और छोटा करने की क्षमता जब कम हो जाती है आँख की, उस कंडीशन को प्रेसबायोपिया कहते हैं। उससे देखने में दिक्कत आती है। फिर इसके बाद में ये जो अंदर ये बड़ा सा खाली हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो सारा हिस्सा है इसको कहते हैं विट्रियस बॉडी। जैसे इधर एंटीरियर चैम्बर था, ऐसे इधर विट्रियस बॉडी है अंदर। इस पूरी विट्रियस बॉडी में एक लिक्विड होता है, उसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस का मतलब होता है ग्लासी, कांच जैसा, ह्यूमर माने लिक्विड। तो ये जो अंदर लिक्विड भरा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, कांच जैसा होता है और वो लिक्विड होता है, तो इसलिए उसका नाम जो है विट्रियस ह्यूमर है। जैसे इसका नाम था एक्वस ह्यूमर, ऐसे अंदर वाले का नाम है विट्रियस ह्यूमर। तो इसके जो है दो काम होते हैं विट्रियस ह्यूमर के मेन। एक तो ये आँख को शेप देता है। अगर ये खाली होगा हिस्सा तो आँख बैठ जाएगी। जैसे आप किसी चीज़ में पानी भर दो तो पानी के वजह से वो अपना एक शेप बन जाएगा। उसी गुब्बारे में आप पानी भर दो तो गुब्बारे का शेप गोल हो जाएगा, लेकिन पानी निकाल दोगे तो गुब्बारा पिचक जाएगा। उसी तरह से जो विट्रियस ह्यूमर होता है उसकी वजह से एक तो आँख को शेप मिल रहा होता है, दूसरा क्या हो रहा होता है कि विट्रियस ह्यूमर की वजह से यहाँ पे एक शॉक एब्जॉर्बर का काम हो रहा होता है। जो विट्रियस ह्यूमर है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम भी कर रहा होता है। जैसे हल्का सा आँख में कोई धक्का वक्का लग गया तो जो विट्रियस ह्यूमर का जो लिक्विड है जो उसकी वजह से थोड़ा धक्का कम लगेगा, और विट्रियस ह्यूमर की वजह से ये रेटिना जो है यहाँ पे टिका रहता है, तो इमेज जो है यहाँ सामने बनती है।
तो ये जो है मेन फंक्शन है विट्रियस ह्यूमर के, आँख को शेप देना, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना और रेटिना को अपनी जगह पर रखना ताकि इमेज ठीक जगह पे बने। इसके बाद में जो है आती है ये कोरॉइड। कोरॉइड जो है आगे से पतली होती है और पीछे जो है ये मोटी होती जाती है। तो कोरॉइड का काम जो है वो आँखों को न्यूट्रिशन देना होता है। जो रेटिना है, रेटिना को जो न्यूट्रिशन देने का काम जो है वो कोरॉइड का होता है। ब्लड सप्लाई करना, न्यूट्रिशन देना, ऑक्सीजन पहुंचाना, ये सब जो है कोरॉइड का काम होता है। और रेटिना जिसे आँख का पर्दा भी कहते हैं, यहाँ पे जो है इमेज बनती है। तो इस रेटिना में जो है एक जगह होती है, ये जो आप थोड़ा सा ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, कटा सा हिस्सा थोड़ा सा, इसे मैक्यूला कहते हैं। इसको कहीं कहीं आप फोविया के नाम से भी पढ़ेंगे, FOVEA, फोविया भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको और मैक्यूला भी मिलेगा। तो जो हमें बहुत बारीक विजन जो करना होता है, बहुत महीन चीज़ें जो देखनी होती हैं, जब हमें बहुत फोकस करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो इमेज जो है यहाँ पे बन रही होती है। जैसे मान लीजिए ब्लू शेड के कई कलर हैं, तो उसमें जो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, जो आप अंतर पता कर पा रहे हो कि ये अलग शेड है, ये अलग शेड है, तो वो आपको फोविया की वजह से पता चल रहा है। या दो चीज़ें हैं नज़दीक नज़दीक बहुत हैं, लेकिन उनके बीच में जो है आप गैप देख पा रहे हो, वो भी जो है आप फोबिया की वजह से देख पा रहे हो। इसलिए जितने भी जो बारीक काम है नज़र के, यहाँ पे एक्यूटी ऑफ विजन यानी कि बहुत बारीकी से आपको देखने की आवश्यकता है, वो काम जो है यहाँ फोबिया या मैक्यूला की वजह से हो रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कोन्स होते हैं। तो जो रेटिना में ना दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो है RODS, रॉड्स का काम होता है अंधेरे में देखना। अब आप अंधेरे में देख रहे होते हैं तो वो काम जो है रॉड्स की वजह से हो रहा होता है, और जब आप उजाले में देख रहे होते हैं तो वो काम जो है आपका कोन्स की वजह से हो रहा होता है। तो रेटिना में रॉड्स और कोन्स दोनों ही होती हैं, लेकिन फोविया जो है, मैक्यूला है, यहाँ पे केवल कोन्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बारीकी से आप देख सकते हैं। फिर रेटिना में एक जगह होती है, इसको आप यहाँ जो हिस्सा देख रहे हैं इसको ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं। इसको कहीं कहीं पे आपको ब्लाइंड स्पॉट भी लिखा मिल जाएगा। तो जो ऑप्टिक डिस्क होती है, यहाँ पे कोई भी ना रॉड होती है ना कोन होती है। इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए यहाँ पे कोई इमेज नहीं बन रही होती है। इसीलिए इस एरिया को क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। तो हमारी आँख से जो मैसेज है, जो सिग्नल यहाँ पे बना, रेटिना पे इमेज बनी, वो हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन को जाता है। वो कैसे जाता है, वो ऑप्टिक नर्व के जरिए जाता है। तो ये ऑप्टिक नर्व है, ये जो है ब्रेन में इमेज को ले जाती है। यहाँ इमेज उल्टी बनी है और ब्रेन में जाके वो सीधी हो जाती है। आपको जो दिखाई देता है वो सीधा दिखाई देता है, लेकिन रेटिना पे जो है इमेज वो उल्टी बन रही होती है। तो इस तरीके से जो है आपके ब्रेन तक इमेज जाती है। फिर एक ये पार्ट जो सफ़ेद वाला आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्क्लेरा। ये SCLERA है, ये वाइट वाला पार्ट जो है, ये एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आँख की मसल्स हैं, जो आँख में जो स्ट्रेंथ है, जो शेप बन पा रहा है आँख का, जो आपकी आँख का सफ़ेद वाला हिस्सा है जो आपको दिखता है सारे की आँख का, वो स्क्लेरा है। ये थोड़ा मस्कुलर भी होता है, टाइट भी होता है, और ये आँख को एक स्ट्रेंथ भी देता है। तो इसका यही काम होता है, शेप देना और स्ट्रेंथ देना। तो ये जो है मेन जो है आँख के पार्ट्स थे, जो एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए और वो कैसे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं आँख की कुछ समस्याओं की। आँख में जो है दो बेसिक समस्याएं होती हैं। क्या होता है कि आप जो है जब इमेज बना रहे होते हैं अपने रेटिना पे, तो
कभी कभी आँख में ये समस्या आ जाती है कि एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज नहीं बन रही होती, या तो रेटिना से पहले बन जाएगी या रेटिना के बाद में फोकस बन रहा होता है, तो वो हमको देखने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर रेटिना से पहले जो इमेज बन रही है तो उसे हम कहते हैं मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, आपको नज़दीक की जो चीज़ें वो तो ठीक दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन दूर की जो चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि दूर की चीज़ें जब आप देखते हैं तो उनका फोकस जो है रेटिना से पहले ही हो जाता है। और इसका ठीक उल्टा जो होता है उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही होती है। इसमें क्या हो रहा होता है कि आपकी जो है इमेज जो वस्तु की है जो नज़दीक में है उसकी इमेज जो है आउट ऑफ फोकस रेटिना के बाहर बन रही होती है। सो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब इन कंडीशंस को दूर कैसे किया जाता है ये देखते हैं। अब जैसे हम बात करें मायोपिया की, मायोपिया यानी कि इस कंडीशन में हमको क्या था, नज़दीक की चीज़ तो ठीक दिखाई दे रही थी लेकिन दूर की चीज़ जो है वो ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो है इमेज रेटिना से पहले बन रही थी, इसलिए हम कॉनकेव लेंस को यूज़ करेंगे, चश्मे के रूप में कॉनकेव लेंस को यूज़ करेंगे। कॉनकेव यानी अवतल लेंस। तो अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का काम ये होता है कि उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है उसको फैला देता है। तो उसको फैलाने की वजह से जो पहले इमेज यहाँ बन रही थी वो दूर फैल के यहाँ रेटिना पे आ जाती है, उसका फोकस चेंज हो जाता है। तो इस तरह जो है मायोपिया को जो कॉनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है उसकी मदद से हम दूर करते हैं। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। जो हाइपरमेट्रोपिया है ये तो एग्जैक्टली उल्टी चीज़ है जो हमने बात करी थी। इसमें जो है हमने बात किया था कि हमें जो है नज़दीक की चीज़ जो है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, नज़दीक की चीज़ हमको देखने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसकी इमेज जो है रेटिना के पीछे बन रही थी। तो अब हमें इसको पहले बनाना है, तो इसलिए हम चश्मे के रूप में कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। उत्तल लेंस जो है लाइट जो उसके ऊपर पड़ती है उसको कन्वर्ज करता है, यानी कि उसको एक जगह फोकस करता है नज़दीक में। तो उसकी वजह से जो इमेज बाहर बन रही थी अब वो पहले बन जाएगी, यानी कि रेटिना पे आ जाएगी और वो हमको ठीक से दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरीके से हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने जो है आइज़ के स्ट्रक्चर को पढ़ा, आइज़ के फंक्शन को पढ़ा, उसके 3 मेजर जो डेफिशिएंसीज हैं, कमियां हैं या डिसऑर्डर्स कहिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, इसको पढ़ा। तो साइकोलॉजी स्टूडेंट के तौर पे आपको इतना जानना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर किसी और सेंसरी ऑर्गन में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून विद more videos.